हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 2 में जो और बोर्ड एग्जाम में 5 साल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए मेरे प्यारे साथियों, उन सभी टॉपिक का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि किस तरह से हम लोग सीजी बोर्ड 2025-26 के लिए जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 5 साल में पूछे गए क्वेश्चन का जो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसका हम लोग ध्यान रखना स्पेशल वीडियो बना रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग को अभी भी पता नहीं है कहां से देखना है, तो आप प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड कर लो और यूट्यूब में नीरू कोचिंग क्लास को मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सर। 3 संधारित्र, अब देखो आप लोग को पहले बेसिक जानकारी देता हूं। ठीक है, संधारित्र से ध्यान रखना 2 टाइप के क्वेश्चन बनता है, एक आपका डायग्राम वाला ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है और एक आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो आपको मैं ये बता दूं मेरे प्यारे साथियों, संधारित्र से डायग्राम वाला भी बोर्ड एग्जाम में आया है और थ्योरी वाला ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में आया है। तो दोनों को हल करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग डरना मत, हम लोग हैं तो आपका ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन सही होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। आज जो पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। कौन सा सर? थ्योरी वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड व 4 माइक्रोफैराड है और श्रेणी क्रम में जोड़ गए। तो सब बच्चे को पता होना चाहिए सर, संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कौन से क्रम में सर? श्रेणी क्रम में, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/c तुल्य। सी तुल्य मतलब सभी संधारित्र को जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1 कितना होता है सर? 3। ये पूरा कैपिटल में होता है, याद रखना। ठीक है, और समांतर क्रम के लिए कैसा होता है सर, ये भी बता दो हमको। समांतर क्रम के लिए होता है मेरे प्यारे साथियों C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये 2 सूत्र पर ये आज का हमारा लेक्चर होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो कौन से क्रम में बोला है सर? श्रेणी क्रम में बोला है। तो क्या क्या दिया है? 3 संधारित्र है जिनकी धारिता, तो संधारित्र पहले संधारित्र को C1 से दर्शा रहे हैं, तो क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिखना आप लोग, दिया है। क्या है सर? दिया है, चित्र उत्र नहीं बनाना है, क्या है? दिया है। C1 का मान दिया है सर 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, C2 का मान दिया है सर 3 माइक्रोफैराड और C3 का दिया मेरे प्यारे साथियों 4 माइक्रोफैराड है। अब माइक्रोफैराड को फैराड में नहीं बदलना है, पहले बता रहा हूं, संधारित्र वाले क्वेश्चन में आपको बदलना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, कब सर? जब तुल्य धारिता निकाले तब। तो तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है कौन से क्रम में सर? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम बोला है तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगा दो। क्या सर? श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है सर 1/c तुल्य, 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1 क्या सर? C3। ठीक है सर, अब देखो 1/c1 का मान कितना है सर? 2 प्लस 1/c2 का 3, C3 का मान सर कितना है सर? 4 है। क्या सर? 4। अब यहां पास मेरे प्यारे साथियों को, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, इसको हल करने के 2 तरीके। सबसे पहले आप दोनों को क्या लिख सकते हो सर? तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करो क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/3। हल करो, 3 इधर 2 इधर, तो कितना सर? 3 प्लस 2 नीचे कितना सर? 6, मतलब कितना आएगा सर? 5/6। ये दोनों को हल करने के बाद मेरे प्यारे साथियों 5/6 आ रहा है। अब इस 5/6 का 1/4 के साथ करना है। ठीक है, तो 5/6 प्लस कितना सर? 1/4। इधर गुणा होगा तो सर 20 आएगा, इधर गुणा होगा तो 6 आएगा सर, नीचे होगा तो 24 आएगा, मतलब 26/24। 2 पारम काट दो, 1 3 और 1 कितना सर? 12, मतलब 13 कितना है सर? 12। तो इसको आंसर कितना आएगा सर? 13/12 हल करने का तरीका है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर 4 ठो दे दिया जाए तो फिर से आपको तिर्यक गुणा करना है, फिर उसके साथ 5 ठो दे, फिर तिर्यक गुणा, फिर उसके साथ, मतलब ये तो बहुत कंजट वाला काम है। तो आपको एक कंजट काम में नहीं फंसना है, उलझनों में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। ठीक, हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, इसलिए क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो हम इसका ध्यान रखना सरल तरीका निकाले हैं, जिसको बोलते हैं सर लघुत्तम समापवर्तन। क्या सर? लघुत्तम समापवर्तन। आंसर यही चाहेगा 13/12 ही आएगा, लेकिन जल्दी लाने की कोशिश करते। कैसे लाएंगे सर आप बताओ? तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना। ठीक, क्या सर? ध्यान से। ठीक, एक रेड मार्कर ले लेते हैं भाई। कैसे लेंगे सर? 2 3 4। क्या सर? रफ में बता रहे हैं, एक तो क्वेश्चन अच्छे से बताएंगे। 2 3 और 4, 2 3 4 में, ठीक है,
ऐसा ध्यान रखना कौन सी संख्या है जो इसके पहाड़े में आ जाए, और वो भी छोटी सी छोटी संख्या कौन सा है जो 2 के पहाड़ा में आ जाए, 3 के पहाड़ा में आ जाए और 4 के में। तो 2 के पहाड़ा पढ़ो और छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो तीनों के पहाड़ा में आ जाए, तो कौन सा होगा सर? सर 2 दूनी 4, 4 आएगा। 3 के पहाड़ा में तो नहीं आता है, 4 में आता है। ठीक, 6 आएगा क्या सर? 4 के में नहीं आएगा, 3 के में आएगा। 8 आएगा क्या सर? 4 के में आएगा, 3 के में नहीं आएगा, 2 के में भले आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा सर? 9, 12, 12 आएगा। 12 ध्यान रखना आएगा इसके में भी 12 आएगा, इसके में भी आएगा। इसका मतलब सर लघुत्तम समापवर्त हुआ सर 12। क्या हो सर? 12। तो आप लोग को मेरे प्यारे साथियों 12 तो आ गए, लेकिन आपको सोचना है यहां पास कितना गुणा कियोगे तो 12 आएगा होगा? 6 का। यहां कितना गुणा कियोगे तो 12 आया होगा सर? 4 का। यहां कितना गुणा कियोगे तो 12 आएगा? 3 का। तो जितना नीचे में गुणा हो रहा है वो सेम ऊपर में होता है 3, सॉरी ये कितना? 6, यहां 4, यहां कितना सर? 3। ये होता है लघुत्तम समापवर्त, ऐसे निकाला जाता है। तो ऊपर में ध्यान रखना, रेड वाले को आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। ठीक है, तो ऊपर में किसका गुणा होगा सर? 1 गुणित 6 मतलब कितना होगा सर? आप लोग बता दो। 1 गुणित 6 होगा मेरे प्यारे साथियों 6 आएगा। ठीक है, 1 गुणित 4 मतलब 4 आएगा। 1 गुणित 3 मतलब 3 आएगा। इसको हल कर लो भाई, कितना आएगा सर? आप बता दो सर, आप ज्यादा होशियार हो। जी बिल्कुल, 13 बटे कितना आएगा सर? 12। 13 बटे 12 और नीचे क्या सर है सर? 1/c तुल्य। इधर चल रहे। अब हम लोग को 1/c तुल्य का मान नहीं निकालना रहता है, सिर्फ c तुल्य बस निकालते हैं। तो इसको पलटी मारो, इसको पलटी मारो, तो c तुल्य का मान कितना आएगा सर? 12 बटे आएगा सर 13। और माइक्रोफैरड में क्वेश्चन दिया था तो माइक्रोफैरड। ये है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन हल करने का तरीका। समझ आया मेरे प्यारे साथियों? कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर लेना मेरे प्यारे साथियों, मैं कमेंट में जवाब देने का कोशिश कर दूंगा। ठीक है, ये लघुत्तम समापवर्त से आपसे नहीं बनता, तो आप क्या करना? 2 ठो का क्या करना? तिर्या गुणा करना। इसका आंसर का इसके साथ तिर्या गुणा करना, फिर भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक, अब सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन से सन में आया उसको ही बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। ये 2021 का, यही लिख दे, 2021 का ए सेट का क्वेश्चन है, जो इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है। कब सर? 2026 में, पहले बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 2025 में यहां से क्वेश्चन नहीं आया था, चित्र वाले से आया था, तो थ्योरी वाले से आने का चांस है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सिर्फ मैं मान को क्या करने वाला हूं? मैं बदलने वाला हूं। ठीक है, और मैं क्या बदलूंगा सर? C1, C2 और C3 के जगह मैं सिर्फ मान को बदल रहा हूं। समझ जाओगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जो आप लोग का, ठीक है, सन भी बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, 2021 का बी सेट में आया है और सी सेट वाला आपको बनाने दूंगा। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। 2 के जगह आपका दिया है इस बार, ठीक है, 4 दिया है। क्या दिया सर? 4 माइक्रोफैरड दिया। ठीक है, C2 के जगह दिया मेरे प्यारे साथियों इस बार 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, और C3 के जगह दिया है सर इस बार 12 माइक्रोफैरड। कितना है सर? 12 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, अब हल कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। कैसे हल करेंगे? श्रेणी क्रम में ना 3 क्वेश्चन दूंगा, तीनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला सबको पता है सर? जी सर, श्रेणी क्रम में क्या आता है सर? 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब देखो 1/c1 का मान 4 है सर, 1/6 प्लस 1/12। अब सर लघुत्तम समापवर्त क्या आएगा आप बताओ? तो देखो 12, 6, 4, तो ऐसे केस में सबसे बड़ी संख्या को ले लो। कितना है सर? 12। क्या है सर? 12। अब चेक करो, 12 जो है 6 के पहाड़ा में आता है क्या सर? हाँ सर आता है। 4 के पहाड़ा में आता है क्या सर? हाँ आता है। इसका मतलब लघुत्तम समापवर्त कितना हुआ सर? 12। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों? 4 में क्या चीज का गुणा किया कि 12 आया है? बताओ क्या चीज का गुणा किया सर? 3 का किए हैं, तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा सर? 3 का, तो 3 आ जाएगा। 1 गुणित 3 कहेंगे 3 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 6 के साथ किसका गुणा किया? 2 का, तो ऊपर में कितना सर? 2 का गुणा करने पड़ेगा, मतलब 2। यहाँ 12 में क्या चीज का गुणा किया? 1 का, तो यहाँ भी 1 का, मतलब कितना आएगा सर? +1। ठीक, आपको अगर लघुत्तम समापवर्त वाला नहीं आ रहा है तो आप घबरा मत मेरे प्यारे साथियों। 2 का क्या कर सकते हो सर? 2 का क्या कर सकते हो सर? तिर्या गुणक करके उसके आंसर का इसके साथ हल कर दो, आपका फिर भी वही आंसर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये तो आपका जल्दी से जल्दी बनाना है, जिनका गणित स्ट्रांग है उनके लिए सब। ठीक है, नेक्स्ट अब हल करो।
3 2 सर ये 6 होगा, 6 बटे कितना सर 12, 6 एक कम 6 दूनी मतलब सर 1/2, कितना आएगा सर 1/2। अब यहाँ पास लिख दे आंसर को, इधर थोड़ा जगह कम हो जा रहा है तो लिख दे क्या ही पास यही पर 1/c तुल्य बराबर कितना आ रहा है सर 1/2 आया। सी तुल्य का मान निकालना है तो उल्टा कर दो, तो सी तुल्य बराबर कितना आएगा सर 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, सी कितना सिंपल क्वेश्चन 2021 का बी सेट में पूछा गया, कितना सर बी सेट में पूछा गया है। अब आपको सी सेट का मैं होमवर्क दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। सी सेट का ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। आप सभी बच्चे इस कमेंट का, ठीक है, कमेंट करके इस आंसर जरूर बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपका C1 का मान दे रहा हूं सर 10 माइक्रोफैरड, कितना सर 10 माइक्रोफैरड। C2 का मान है सर 10 माइक्रोफैरड है ना, और ये C2 का है सर 15 माइक्रोफैरड, कितना सर 15। C3 का मान है सर 30 माइक्रोफैरड, और ये भी कौन से क्रम में है सर श्रेणी क्रम में, और ये आपका क्वेश्चन आया है 2021 का सी सेट में। ठीक है, बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कमेंट करके बताना सी तुल्य का मान आएगा इसमें सर कितना आएगा, मैं कमेंट करके आप लोग बताना, मैं लिख देता हूं फिर भी 5 माइक्रोफैरड। क्या आपका 5 माइक्रोफैरड आंसर आएगा क्या? अगर आएगा और नहीं आएगा फिर भी जैसा भी हो आपको कमेंट करके जरूर बताना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं आज जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाया हूं आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। कल हम लोग मेरे प्यारे साथियों जो आपका संधारित्र से डायग्राम दिया जाता है और तुल्य धारिता का मान निकाले जाता है कैसे, इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप नीरू कोचिंग क्लास के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर जल्दी कर लेना मेरे प्यारे साथियों, और अपने दोस्तों भाइयों और बहनों को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के बारे में जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।